लड़का सुनिए, यहाँ पर ही देखो बाबर न अफगानिस्तान के था, न बाबर देखो पाकिस्तान के था, न भारत के था। बाबर ही फरगाना में रहता था। ए लड़का, फरगाना में बाबर फरगाना में रहता था। इसके पिताजी उस्मान शेख मिर्जा थे। इसके पिता कौन थे? उस्मान शेख मिर्जा। उस्मान शेख मिर्जा। ध्यान से खाली सुनते जाइए। हमारे हुमायूं और शेरशाह सूरी कैसे है सब रिलेट करके एक साथ खत्म कर देंगे। देखिए ये उस्मान शेख मिर्जा थे। उस्मान शेख मिर्जा क्या किए कि देखो हुआ इनको कबूतर उड़ाने का बड़ी शौक था। हम कहानी में बोल दिया कि कबूतर उड़ाने का शौक था। कबूतर उड़ाते उड़ाते कोठा पर छत है ना, कोठा पर यानी छत पर से गिर गए। गिर जाने के कारण इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो आपसे बाबर के जो पिता थे, बाबर के खानदान में पहले मिर्जा की उपाधि कौन है? बाबर के खानदान में सबसे पहले मिर्जा की उपाधि लेता था। कौन सी उपाधि? मिर्जा की उपाधि। बाबर के खानदान में क्या की उपाधि लेता था? मिर्जा की उपाधि। और देखो मिर्जा की उपाधि, इनके पिताजी मर गए थे उस समय मात्र बाबर का उम्र मात्र 12 साल था। कितने साल था? 12 साल। और 12 साल का बच्चा था, ठीक है। 1492 ईस्वी के बाद यानी ऑटोमन था यानी उस्मानिया था। उस्मानिया था, ये दोनों के शासक थे। अब ये दोनों ने मिलकर ये बीच में फरगाना था जहां बाबर के पिता कौन? उस्मान शेख मिर्जा थे। अब उनके मर्दा पर बाबर हुए। बाबर को ये दोनों क्या कर दिया? मिलके क्या कर दिया? हरा दिया। क्योंकि ये दोनों तुलगामा पत्ती अपनाता था। देखो बाबर के क्योंकि बाबर खुद रार खानदान के था। आपको पता है तैमूरलंग बाबू की ओर से तैमूरलंग पचमा वंश था और चंगेज खां के 14वां वंश था। मैया और चंगेज वंश के थी। मंगोल आक्रमण जो होता था। अब पप्पा कहाँ के था? तैमूर के था। दोनों लतखोरे। इसी तरह से बाबर ने इसको ऑटोमन हारा, लेकिन बाबर सीखा। अब देखो अब बाबर सीख के कहाँ गया था? सबसे पहले बाबर सीख के गया बाबू 1504 में अफगानिस्तान गया। कहाँ गया था? अफगानिस्तान। पहले देखल ये सबको हम देखो 12 साल में फरगाना का शासक बना उस्मानिया या तुलगामापत्ती। उस्मानिया तुलगामापत्ती मतलब क्या होता है? देखो ये उस्मानिया तुलगामापत्ती ये लोग यहीं से बाबर सीखा था। अब देखिए बाबर का किया, यह उस्मानी पत्ती सब लाता था। ये सब क्या करता था ना कि पहले पार्टी पटोल में होता था ऐसा। ऑटोमन और उस्मानिया ने बाबर को हराया। बाबर यहाँ से आया और बाबर ने कौन पत्ती अपनाया था? तुगलामा पत्ती। 1492 बाबर में ऑटोमन उस्मानिया जीत गया 1501 में। और क्या किया? 1501 में अफगानिस्तान पर कब्जा किया। अरे बाबा 1492 में वो बाबू एक बप्पा के हराई थी नहीं यार। एक बप्पा कौन हले? उस्मान शेख मिर्जा। एक बप्पा हले नहीं यार। एक बप्पा एक बाप था। एक बाप को तंग किया और ये कब आया अफगानिस्तान? न रहता एक बप्पा का राजपाट छीन लिया। फरगाना के था, आई सर्कल में रहता था। यहाँ फरगाना और सर्कल में इसका निवास था। किसका? बाबर का। और बाबर का निवास स्थान था। तो बाबर के बाप का उस्मान शेख मिर्जा था, तो नाम मात के रह गया। इसको हरा दिया था। और जब ये मरा था तो 1501 ईस्वी में बेचारा ये सीखता था कि देखो ये सब कैसे लड़ाई चलता था। यही सब के शासन चलता था उस्मान ऑटोमन के, फरगाना का नहीं चलता था। तब बाबर सोचा कि हम भी राजा बने। तब बाबर वहां से 1501 में अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। अफगानिस्तान बोले थे कि बाबू रे ये क्या है? पाकिस्तान। अब बोले क्या था? पाकिस्तान। एक लगले क्या था? अफगानिस्तान। लेकिन अफगानिस्तान पर कब्जा पहले देखो भारत में, दक्षिण भारत में कोई नहीं आना चाहता था। क्या है? पहाड़ी इलाका था। सुनिए बाबर को अफगानिस्तान में मन नहीं लग रहा था क्योंकि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र था। कौन क्षेत्र था? पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण बाबर को इसको मन न लग रहा था। और बाबर को आपको याद करिए कि तैमूर भारत में जीत के गया था। तैमूर जीत के कौन क्षेत्र गया था? याद है? तैमूर कौन क्षेत्र जीत के गया था? दिल्ली और लाहौर, यानी इतना क्षेत्र जीत के गया था। बाबर सोचा, अपन खानदान की याद कर रहा है कि हमारे पिता तैमूर वंश के थे, हमार तो यहाँ भारत में है। आई जानता था कि ये चीज यहाँ है। कौन जानता था? बाबर सोचा नहीं कि मिल जाता ना तो हमारा कुछ आमदनी होता। ये चलते हैं मांगे। कौन सोचा? बाबर।
बाबर सोचा कि चलते हैं मांगे, मन में इसको था, मन में था, लेकिन जानते मन में था, मन में धीरे 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 फिर भी एक पाकिस्तान में आक्रमण कर ही दिया। आप पाकिस्तान में बाबरों डर ही के आक्रमण कर रहा है। देखो पाकिस्तान में आक्रमण कहाँ बाबर किया, तो पाकिस्तान में, यहाँ लाहौर में नहीं, इनने एक भीरा किला था, पाकिस्तान में छोटा सा भीरा किला था, और वहाँ भीरा किला में भी खेती बाड़ी न होता था। तब बाबर सोच रहा था कि धीरे धीरे पहुंची, बैठे था तो गोर पसारे था, यही बात बाबर सोच रहा था। और बाबर ने देखा हुआ, बाबर देखो समतल उपजाऊ में भी खोज रहा है, और 1503 ईस्वी में बाबर ने भीरा किला को जीत लिया, जो कहाँ है, पाकिस्तान। लेकिन गधा ये जीत के क्या किए ना कि इनको रहना चाहिए था, ये रहते ना तो मिला लेते। ये जीत के राजा लोग को, बाबर को बड़ा पसंद था काबुल, काबुल आज भी पसंद है सबको, काबुल अच्छा शहर है। ये काबुल में ही नहीं रहे, काबुल में न रह के, सॉरी भीरा किला में न रहे। भीरा किला एक आदमी को दे दिए कि तू हमारा ये कमाई होगा ना तो देना, तो कमाई कुछ होगा, खुद लंगा है तो क्या कमाई होगा। भीरा किला पहाड़ी क्षेत्र होता है, और अकुल अफगानिस्तान में कमाई नहीं हुआ। धीरे बाबर भी अपना काबुल में मगन था, नहीं कुछ किया। बाबर एकदम शांत था, बाबर एकदम शांत था, बाबर कोई से मतलब नहीं, बाबर एकदम शांत था। वो अब मन में खाली ये था, सोचता था कि हमारा उपजाऊ भूमि चाहे, इन्हें जाना चाहता था कि इन्हें चली तो कैसे चलो, दोनों बाप हो, इन्हें एक बाप है बाबर के। बाबर सोचा कि इन्हीं चल भारते दने, भारत दने तो दुर्गढ़ न होते, नहीं सोच रहा है बाबर। वो घर ये को आदमी से डर है, उसका नाम है इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी बड़ी डेंजर शासक, ठीक ना, ओकरा पास हाथी इतना, आ खुद एकदम तेज शासक, ठीक ना। वो मतलब इब्राहिम लोधी को मारना इम्पॉसिबल था, कि इब्राहिम लोधी को कुछ भी कर सकते नहीं मराते। इब्राहिम लोधी बहुत बढ़िया शासक था, नहीं डर था इब्राहिम लोधी से, और इब्राहिम लोधी से डर था। करे क्या, वो सोच रहा है कि इब्राहिम लोधी के कैसे हराए। तो सोचा ना कि पूछ ले कि हम लड़ब ना, हमरा दे दे तखन ना। वो सोचा कि हम ओकरा कुछ देंगे, हमर तैमूर वंश के कौन है, दिल्ली लाहौर, मांगने के लिए सोचा, वो सोचा मांगने के लिए। देखिए और मन में बनाता है कि कैसे कहें, तो जानते हैं वो सोचा। तो सबसे पहले क्या किया ना कि देखो हुआ ये क्या किया कि ओकरा से पहला ही जे सोचिएगा ना वो हो जाता है। हाँ देखिए, जे अगर दिल से सोचिएगा वो हो जाएगा, ठीक है। हुआ का कि यहाँ के शासक थे कौन, अब दौलत खान, यहाँ के शासक थे दौलत खान, दौलत खान याद है। अच्छा यहाँ के शासक कौन थे, राणा संगा, राणा संगा। और दिल्ली में कौन कर रहे थे, दिल्ली में मेन कौन थे, इब्राहिम लोधी। अच्छा इब्राहिम लोधी, और इब्राहिम लोधी के ही आदमी था दौलत खान। लेकिन वो आदमी ऐसा है कि जीत के भी रहा नहीं, चल गया। तो दौलत खान को मजा आ गया, कहा कि तो चाहिए हमको कि हमरा जिता दे और चल जाओ। नहीं होता है कि कभी कल कोई आया आपके घर हित कुटुंब आया, आपको जमीन पर कोई कब्जा कर ले, लड़ा झगड़ा, जमीन आपको दबा के चले गए, होता है ना, है जमीन दबा के चलो, होता है कि नहीं होता है। अब दौलत खान को मन में आया कि बाबर को बुला देंगे, आप बाबर के कहें कि जितना तो सोना चांदी चाहो ले ला, आई नहीं चाहता कि बाबर ये डावर से मुंह धोगा। ये तो दे दिया था, भीरा किला को जीत कर भी बाबर क्या कर गया था, चल गया था। तो कोई क्या लगता है कि अरे यही तो चाहिए, चिट्ठी लिखा। उसका बेटा कौन था, नहीं दौलत खान का बेटा दिलावर, कौन था, दिलावर खान को कहा कि जाओ चिट्ठी लिखो। बाबर कहा कि तो बाबर कहा बेटवे के कह दिए डायरेक्ट कि अच्छा तोर पिताजी कहाँ के गवर्नर तुम, लेकिन ना दिल्ली लाहौर क्या तुम, तो हमारे पर तो कर दे, वही तो हमारा चाह है खाली, बाकी हमारा कुछ ना। बाबर कुछ नहीं मांग रहा था, बाबर कहा ना कि सुना हम इब्राहिम लोधी से लड़ हुआ, लेकिन हमारा तू जो राज करे थे तुम बाबू दे देते हो ना, कौन दिल्ली और लाहौर, तो ये ना देखे ना कि ले लूँ तो पापा के कुछ में क्योंकि बाकी पैसे रोज ले लिया। तो उतने में और को दिमाग खुला, ये दोनों अब अब बगले में था राणा संगा। राणा संगा को कहा ना कि तू भेज दे है, तो सुना ना हमरो आगरा चाहिए, हमरो का चाहिए, आगरा, आगरा ले लिया, आगरा दे दो, दिल्ली दे दो। हम राणा संगा कहा कि हम आगरा ले लो, अब बचलो छिटपुट बिहार सब तू ले लिया। केकरा कहा, दौलत खान को,
ए लड़का दौलत खां को कहा ना अब देखो ये दोनों सरुआरे कर लिया। दोनों कौन कौन? राणा संगा दौलत खां। देखो परपंच रच रहा है कि ये दोनों किसके अधीन था? ये दोनों राणा संगा भला ही राजपूत था, नहीं किसी की बात मानता था, उस पर ज्यादा अधिकार नहीं था, फिर भी इब्राहिम लोधी से डर था। और इब्राहिम लोधी के ही टैक्स देता था ये सब। राणा संगा भी टैक्स देता था, दौलत खां भी देता था, इसी के अधीन काम करता था। आई दोनों ने अपने आदमी से आदमी तबाह होता है और इब्राहिम लोधी अपने आदमी से तबाह था और भीतरे भीतरे परपंच लड़ा था। इब्राहिम लोधी का आदमी कौन? दौलत खां। दौलत खां और राणा संगा दोनों ने। राणा संगा फिर बोला, मेवाड़ के शासक राणा संगा राजस्थान के, उसने कहा आइए हमको सिर्फ आगरा चाहिए। आई कोची कही थे कि हमरा आगरा दिल्ली और लाहौर छोड़ के बाकी सब दे दो। कौन? हाँ दौलत खां। आता कहते बाबर, तो बाबर रहते तो राणा संगा सोचा कि बाबर तो रहेगा नहीं, मेरा खूब विदा करेंगे। अब बाबर को कहा कि आप जब जरूरत, देश आपका, आप हमको जिता के दे दीजिए, आप मेरे परिवार का सदस्य रहिएगा। आज ये जरूरत है जैसे सोना चांदी चाहिए, जब मतलब जितना टैक्स है देंगे। कौन दोनों बतिया रहा है? दौलत खां। दोनों बतिया रहा है कि जीत के चल जाए तो फिर हमें एक बजे में तो दम ही चढ़े थे ना बतिया है। वो एकदम दोनों बतिया ले तो बतिया ले ना, तो बाबर दिमाग लाया कि मान लो कि ठीक है लड़े तो जाएंगे। बाबर दिमाग लाया, तो बाबर दिमाग का लगाएगा कि बाबर से पहले ही सोचा कि एकरा कहते दोनों दिन चिट्ठी आ गया, बाबर मजबूत हो गया कि अब भारत चल। तो उतने में सोचा ना कि लड़ाई से पहले हम मेन रजे से पूछ लेते हैं कि इब्राहिम लोधी से हमको देगा कि नहीं देगा। कहाँ? दिल्ली और ना होता है कि मेन मालिक होता है, कोई मालिक से कहने से डरता है, मेन मालिक से पूछ देंगे। वो फोन किया, फोन पहले थोड़े चलता था, वो चिट्ठी भेजा कि हमको दिल्ली और लाहौर चाहिए, इब्राहिम लोधी से बोल दीजिए हम लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं। सुनिए कौन बोला कि हमको दिल्ली और लाहौर चाहिए? बाबर बोला कि हमको दिल्ली और लाहौर चाहिए। देख छोटे, दिल्ली और लाहौर बेचारा लेने आया ही, तो चिट्ठी तो भेजा। फिल्म देखला ना है, फिल्म देखला है, फिल्म में क्या हुआ है कि चिट्ठी के अदला बदली पहले हुआ लेना है, फिल्म की तरह हुआ। बाबर भेजा चिट्ठी, आइजा दौलत खां वो अपना बाबर के चिट्ठी को दबा दिया और इब्राहिम लोधी से पास नहीं जाने दिया। बाबर दौलत खां को चिट्ठी रोक दिया, दौलत खां ने चिट्ठी बाबर को रोक दिया। बाबर को पता नहीं चला कि बात में से पता चलता है। तो देखिए अभी आपको हम बोले थे दौलत खां इब्राहिम लोधी कौन था? इसने दिलावर खां से बाबर को संदेश भेजा ना। बाबर तैमूर नाम के था, इसको क्या चाहिए था? पाकिस्तान और दिल्ली, यानी लाहौर और दिल्ली में मांगता था। और देखिए एक हुआ, और राणा संगा क्या चाहिए? आगरा। और बाबर को यह आश्वासन दिया था राणा संगा कि जब आप आइएगा ना तो हम आपके साथ देंगे, हम लड़ेंगे आपके साथ, और आप दिल्ली पर आक्रमण करिएगा इब्राहिम लोधी पर, और हम आक्रमण करेंगे आगरा पर। तो दिल्ली आगरा पर दोनों करिएगा तो दोनों एक हो जाएंगे। इन्हें से कहा इब्राहिम लोधी कितना बढ़िया है, हम सब राजपूत को एक कर देंगे। कौन बोला? राणा संगा। अब एक हिम्मत मिल गया, लेकिन पहले ही शांत हो गया बाबर। बाबर कोई काम धैर्य से लेता था, वो आता नहीं था, जब पूरा समझ बूझ लेता था। बाबर कहा इस कहानी हमरा ये कर तो कर मिल के मरवा दे, क्या कर। बाबर पहले देखा, चिट्ठी उठी भेजे, इब्राहिम लोधी से डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहा, लेकिन बीच में चिट्ठी को क्या कर दिया गया? दबा दिया गया। किसके द्वारा? दौलत खां के द्वारा। अब दौलत खां के द्वारा चिट्ठी को दबा दिया गया। तो देखो ये तो बाबर का नाम है, आप जान ही रहे, पढ़ाई नहीं है। बाबर उदारता कारण कलंदर कहा जाता है। हम बोले थे ना कि बाबर जब पहली बार कोई भी राजा बनता ना है तो पाहन में पूरा राजा भी वही करता। शुरू राजा बनता ना, खर्चा ये बर्चा, शुरू राजा बना, इस सब ही चांदी के सिक्का चलवा दिया, किले सबके दान में दे रहा है, ना देता है, इसीलिए इसको कलंदर कहता। उदार नहीं था, उदार रहता देता मारता कैसे? अच्छा उदार रहे तो लड़ा है आदमी, दयालु आदमी लड़ा है, एक लड़ता ही दिन गए के कर बाबर के लड़ता ही दिन कटले। बाबर एक ऐसा शासक है जो भारत में एक जगह ईद कभी नहीं मनाया, कभी वो राज में कभी वो राज में। तो बाबर उदार कैसे था? लेकिन बाबर को उदार कहा जाता है। उदारता कहीं से कलंदर को पाइन दिया। कलंदर का मतलब होता है उदारता। इस सब घर जितला के बाद, काबुल जितला के बाद सब घर चांदी के सिक्का चलाए, टोटल घर चांदी के सिक्का गरीब को दिया था। कौन?
बाबर। बाबर पिता की ओर से तैमूर का पचमा, माता की ओर से चंगेज खान। चंगेज खान के बताए थे ना, चंगेज खान मंगोल के शासक था और चंगेज खान पूरा चीन के महिलाओं से शादी किया था। हम बोले थे ना चंगेज खान से खत्म कौन था? चंगेज खान इतना खत्म था कि मरा था, मरे से पहले कहता था कि कुछ लोग थे कि हम मरेंगे तो हमें उस जगह दफनाना जहां कोई न जाए, क्योंकि जाएगा तो हमको लाश निकाल के मारेगा क्योंकि इतना हम गलत काम किए। और कहा कि जो हमको दफनाने जाएगा ठीक ना उसको मार देना, सर कलाम कर देना ठीक ना। ये चंगेज खान कहा कि जाने ना कि हमारा कब्र कहाँ है ठीक ना, वो अपन खास आदमी से बता के गए ठीक ना। ऐसा था चंगेज खान। और चंगेज खान केहे खानदान के लड़की थी ठीक ना, किसकी माँ? बाबर की माँ। और तैमूर भी खराब था। तैमूर तो जहां लड़े जाता था तो आदमी के मुरी सजा के लड़ता था कि देख ले इतना मुरी काट लो, कटावला होता है लड़ दे। देखिए बाबर चंदकाई तुर्क था। बाबर बोले थे ना कि तुर्क में था, बाबर अफगानी नहीं था। हाँ, आप बाबर रहना कहाँ ज्यादा पसंद करता था? बाबर ज्यादा काबुल में रहना पसंद करता था क्योंकि उसको प्रिय शहर था, वहां उसको मन लगता था बाबर को। बाबर का जन्म 83 में हुआ था। देखो 83 में हुआ था बाबू। उसके पिता उमर शेख मिर्जा, माता देखो कुल्लू की गिनेगार थी जो चंगेज 12 वर्ष में बाबर फरगाना का राजा बना। अरे राजा का बनते नाम के राजा, सब तो छिनाए लगे। राजा का फरगाना का बनते नाम के, सब टैक्स दे उस्मानिया ऑटोमनी। कोई फरगाना का फरगाना समकन में रहता था, लेकिन राजा लोग क्या चाहता कि केकरा से लड़मा, चलो मिला के पैसा दे दो। बाबर को नाम मात्र के था फरगाना के शासक। अब देखो सवानी खा इस बात पहले था सबको और सब लपेट ले था। और बहुआ और एक उजैब के बढ़ते के कारण बाबर सरकन और फरगाना छोड़कर अफगानिस्तान के में शरण दिया। 1501 में सरे पुल युद्ध में बाबर को हराया। अब देखो ये हरा दिया। और बाबू 1504 में काबुल पर विजय किया। प्रिय सर कौन था? काबुल। अब 1506 में बाबर ने एक चीज छोड़ा जगह पर शेख मिर्जा को उपाधि लगाता था। बाबर कहा कि हम बादशाह हैं। तब मुगल वंश में सबसे पहले क्या कि बाबू उपाधि लिया था मिर्जा। लेकिन बाबर ने जब काबुल के जीतने के बाद ये अपने आप को किसका उपाधि लिया? बादशाह। कहा कि नहीं हम क्या हैं? बादशाह। तो बादशाह मुगल वंश का उपाधि है बादशाह। बादशाह को विदाई दिया, न खलीफा तलीफा। बाबर को भारत का निमंत्रण पंजाब के गवर्नर कौन? दौलत खां का पुत्र दिलावर खां के बाबर के पास भेजा। राणा संगा ने आमंत्रण भेजा। बाबर कौन क्षेत्र पर दावा किया था? तैमूर क्षेत्र। कहा कि हमर खानदान में तैमूर ने जीत के गए कहाँ जीत के गए थे? बोला दिल्ली, और हमको पाकिस्तान दे दीजिए और दिल्ली दे दीजिए, बाकी आप राज करिए। बाबर ने हिंदू राजा मेवाड़ और विजयनगर का उल्लेख किया। बाबरनामा पुस्तक में लिखाया था इसको। और देखो बाबर ने भारत पर के बार आक्रमण किया? 5 बार। अब बोले से 1518 में बजौर और भीरा विजय, ये कहाँ है? पाकिस्तान में। और ये जीत के रहा नहीं था, ये तुरंत कहाँ चला गया था? कहाँ चला गया था? काबुल में। ये दूत मुल्ला मुर्शिद द्वारा इब्राहिम लोदी तक संदेश भेजा, अपने आदमी को भेजा था। मुल्ला किसके से? मुल्ला मुर्शिद। लेकिन उस संदेश को कौन चुरा लिया? दौलत खान चुरा लिया। आज चुरा कर और कहता है परंतु दूत दौलत खान को रोक दिया। दौलत खान ने उसको रोक दिया और चिट्ठी नहीं जाए दिया। इसके कारण 1519 इसमें पेशावर पर किया सफर। बोले थे ना कि भीरा किला क्यों जीता था? वहां कोई लड़ना नहीं चाहता था। पेशावर क्यों? और ये भी आपसे तुरंत पढ़िएगा, एक शेर शाह सूरी ने तुरंत पड़ेगा। पेशावर से कलकत्ता तक ना सीमेंट था, ना गिट्टी था, ना ईटा था, एक जीटी रोड बनाया था। तो पढ़िएगा। ये हुआ। दूसरा पेशावर तक गया लेकिन सफर रहा। किसको? बाबर कर रहा है। तीसरा लड़ा तीसरा में 20 में भी जीत गया, लेकिन सब पूछता नहीं है। 25 में पंजाब पर आक्रमण किया। एकरा पर आक्रमण कहला किया? एकरा पता चल गया कि चिट्ठी, क्योंकि यही तो बोले क्या लड़ेला। एकरा पता चल गया कि बाबर को पता चला कि हमारी चिट्ठी दौलत खान रोका है, तो ये पहले एकरे सटा दिया। केकरा सटा दिया? दौलत खान लोधी को क्या कर दिया? पराजित किया। ये बतवा राणा संगा को चूक गया कि चोट्टा के दौलत खान चिट्ठी भेज दी, हम हो गई तो चोट्टा एकरा से लड़े आगे, तो बयान हमरो से लड़े आगे। देखो तेज आदमी यही सोचता है कि आज इधर ही थे तो कल हमरो से लड़े आएगा।
ये दौलत खान सोचा कि आज लड़ रहा है तो कल हमरो से लड़े आएगा। राणा संगा डर गया। राणा संगा कहा कि तो अच्छा आवे देगा। बाबर तो अब मन बन ही रहा है, यहाँ तक बाबर पहुंच गया, इसको हरा दिया। अब बाबर इस राणा संगा से बात किया बाबर कि हम लड़ेंगे इब्राहिम लोधी से। आप यहाँ ये है इब्राहिम लोधी, आप कह रहा ना, कह रहा कि आइया आप लड़े जाइएगा ना आगरा भी। कौन बोला? बाबर बोला कि लड़े जाइएगा ना, हम आ रहे हैं, लड़ेंगे उससे, क्योंकि बरियार था। अब बाबर डर भी रहा था। इब्राहिम लोधी के पास हाथी था। ए लड़का, राणा संगा तो कह दिया, लेकिन राणा संगा सोचा कि मार देंगे। राणा संगा सोचा ना कि एकरा से अच्छा इब्राहिम लोधी ये छोटा आ जाएगा तो हमने के कैसन है देख, तो एकरा चिट्ठी भेजा, आओ हमरा देने आई रही थे। एकरा डर लगा कि इब्राहिम लोधी से लड़त ना, आगरा में हम लड़ू न जाम, हम अगरों के सैनिकवा को उकसा दें और दिल्ली में एकरा विरुद्ध लड़े लड़। एकरा विरुद्ध बाबर के हम मार देंगे। प्लानिंग हो गया, ठीक ना। ई कही थे कि कहूँ बाबर जीत जात तो जीत जात हम कुछ बोलबे न करो, पते न चलो। हम कहले कि यार ना लड़े के लिए हम ऐसे नहीं, मन दोनों जने है, ये दुल्हो के चाची दुल्हनों के चाची। ये मतलब कही थे कि अगर जीत गए बाबर तो का कम हम ना गलियो, तबियत ना ठीक हो, सैनिक उन्हें तैयार ना, लेकिन आगरा छोड़ दो, हम कर देबो, तू जा ना, वो जीत गए ना, बहुत अच्छा, स्वागत कर दे, पूरे बड़ाई कर दे। ये डर हो रहा है और हुआ सोच रहा है कि जीते, वो पहले आ भी नहीं रहा। तो हुआ क्या, लड़ाई इब्राहिम लोधी से देखो हुआ। आपको बोले कि देखो पश्चिमा पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में, लड़ाई शुरू हो गया और राणा संगा चाहता था कि इब्राहिम लोधी जीते। अरे छोटा तो बोले ही ना का तो नहीं के ना आदत हो बोला तो नहीं ना बोलते हन, ना बाबर रहते हो, ना मुगल बन चलतो है, ना हमनी तो पढ़े पड़तो है। तो बोलेला का है आ तुम पछताई था, बोलेला का है बाबर की बुलाया और लड़ाई शुरू हो गया। और बाबर देख रहा है अगर आप पहुंचा राणा संगा, नहीं पहुंचा। बाबर समझ गया कि हमरा से राजनीति कर चुका है, लेकिन देखा कि लड़ू नहीं आया, राणा संगा नहीं लड़ रहा था, ठीक ना। तब आइजा पर मेदनी राज था, ये भी मेदनी राज था, सुनिए। हाँ मेदनी राय को कहा, बाबर कहा कि चल कोई राणा संगा एकरो भाव कहले कि तू हो ना जाइए, कोई नहीं गया। हुआ कब हुआ है, लड़ाई शुरू हो गया। एक हाथी देख के बाबर डरा, तो बाबर ने क्या किया कि लड़का तुलगामा पत्ती अपनाया, चारों तरफ से अपने सेना तोप सब पत्ती कर दिया। और क्या किया, तुलगामा पत्ती, और उसके पास बहुत हाथी था और इब्राहिम लोधी खुद एक बरियार शासक था। तोप की आवाज कहियो नहीं सुना था उसके हाथी, जैसे तोप चला पूरा हाथी भड़क गया। और जानते हैं अपने हथिया अपने आदमिया के मार रहा है, पूरा इब्राहिम लोधी के सैनिक। बाबर से नहीं मारा, बाबर के तोप से नहीं मारा, बाबर हाथी पगला गया कभी आवाज, और हाथी भड़क गया और अपने आदमी को हाथी मार दिया। समझ, अपने आदमी को हाथी मार दिया, हाथी को लगा कि क्या हो गया। और इसी के चलते इब्राहिम लोधी भी एकदम खून से लटपट था। इब्राहिम लोधी भाग सकता था, लेकिन इब्राहिम लोधी कहा कि मरा जाएंगे लेकिन नहीं भागेंगे। और इब्राहिम लोधी पहला युद्ध था कि बाबू युद्ध में ही मारा गया, भाग चाहता था भाग जाता लेकिन नहीं भागा। कौन नहीं भागा? इब्राहिम लोधी। नींद का तो इब्राहिम लोधी आपको बता गया, इब्राहिम लोधी मारा गया। किसके गलती से इब्राहिम लोधी मारा गया आप बताइए? राणा संगा, दौलत खान। अब आपसे यहाँ एक बढ़िया ऑब्जेक्टिव आएगा कि अब बताइए बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध किसके कारण जीता? तोप के कारण, तुलगामा पत्ती के कारण। किसके कारण? तुलगामा पत्ती के कारण। हाँ, आप कहेगा तो गलत बात है। हाँ, बाबर ने कहता था, बाबर अपने बाबरनामा पुस्तक में लिखा है कि हम कोई काम राजनीति से करते थे, हमें कल बल छल तब दुनिया में चल, बाबर कहता था। और बाबर के कल बल छल को हम कहते हैं क्या? तीर अंदाज। हाँ, तीर अंदाज पत्ती। उसने कहा कि हम तीर अंदाज पत्ती से जीते हैं। इसलिए आपसे पूछेगा बाबर के अनुसार पानीपत का प्रथम युद्ध किसके कारण जीता? तीर अंदाजी पत्ती से जीता। यानी वो अपना षड्यंत्र रचा था कि तोप चलाएंगे
और हाथी को भड़काएंगे और ओकरे हाथी से ओकरे को चलवाएंगे और लोधी को हराएंगे। हराया था कि नहीं हराया था? इसलिए आपसे पूछे, हाँ ऐसे पूछेगा इतिहासकार के कारण बाबर किसके चलते चाहिए? बाबर के कारण कहेगा तब मारिएगा कोची तीरंदाजे पति, इतिहासकार के कारण कहेगा तो तुलगांव पति। फिर आगरा, अब एकरा मन में किकरा आएगा, एकरा आएगा ना कि चल एकरा सल्टाओ, केकरा राणा संगा को। देखो बाबर यहू लपेटा यहू लपेटा, सब तो आया था कि बाबर रहेगा। बाबर कहाँ कहाँ चल गया? देखो यहू लपेट लिया, यहू लपेट लिया, अब यहू लपेट लेगा। सुनिए बाबर अब केकरा डर लगा? राणा संगा को डर लगेगा। बाबर को बुलाया राणा संगा, इमरान राणा संगा ने सभी राजपूत। अब देखो राणा संगा जान गया कि अब लड़ाई होगा, राणा संगा लड़ाई होगा। अब राणा संगा क्या किया? राणा संगा सब राजपूत को एक कर दिया। अब सुनिए, पहली बार कोई काम करिएगा ना तो आप जीत जाइएगा। तो अब बाबर दिया सब जान गया था कि तोप के प्रयोग करता है, ये तुलगांवपति से लड़ता है और कहा इसको अब हरा देंगे, कर जान गए हैं। राणा संगा सब राजपूत को एक कर दिया। आप कहा कि बताओ हिंदू धर्म खतरा में है, सब राजपूत एक हो, ये मुसलमान अब कब्जा करने वाला है भारत को। तब बाबर को डर लगा और पूरा इन्हें बगल में मेदनी राय, इन्हें अफगान, ये सब डर गया। बाबर डर गया कि हम हमरा से बगावल जाएंगे। बाबर ने क्या किया? बाबर कहा कि रुकत, सोचा कि यहाँ मुसलमान ज्यादा है। बाबर ने कहा, बाबर ने मुसलमान पर एक टैक्स लगता था तंगा, ए लड़का एक टैक्स लगता था तंगा। बाबर ने कहा कि मुसलमान को टैक्स अब नहीं देना पड़ेगा। दूसरा बात है कि अगर हम जीते, बाबर कहा कि खानवा के युद्ध होने वाला है, खानवा के युद्ध में यदि हम जीते तो सबसे पहले मेरा काम रहेगा कि मेरा जीत नहीं होगा, मुसलमान का जीत होगा। और ये लड़ाई जिहाद का है, जिहाद का मतलब धर्म। और बाबर का मुसलमान सब सपोर्ट करने लगा, कोई मुसलमान, सब लोग सपोर्ट किया और खानवा के युद्ध हुआ, जिगरा में एकम साफा किसको काट दिया गया था? इसको राणा संगा को। राणा संगा भी राजपूताना का परिचय दिया और युद्ध में लड़ते लड़ते क्या हो गया? उसको कहा कि भागे। बाबर भी कहा कि हम आपको छोड़ देते हैं, आप जाइए, ठीक है, आपको नहीं। तो कहा कि नहीं, हम बुजदिल नहीं है, एक असली राजपूत हैं। आपको राणा संगा ने पूरा राजपूताना परिचय देते हुए एक अंक कटने के बावजूद भी लड़ते रहा, जान रहा था कि हम मर जाएंगे, फिर भी युद्ध में मारा गया। इमरान लोधी खानवा का युद्ध में बाबर ने तमगा टैक्स हटा दिया, जिहाद का ना दिया कि धर्म की रक्षा करो, अल्लाह ताला की जीत होगा। अब राणा संगा घायल हो गया, मारा गया। अब सुना, बगल में था मेदिनी राय। अब मेदिनी राय यहाँ शासन कर रहा था। सुनिए, मेदिनी राय शासन कर रहा था। यहाँ बिहार में अफगानी शासन कर रहा था। अब बिहार में कौन कर रहा था? अफगानी, जकरा थे महमूद लोधी। महमूद लोधी, लोधी वंश बोलो, लोधी सब अफगान थे। ए लड़का देखा, यहाँ थे मेदिनी राय। मेदिनी राय के पास जानते थे एक बहुत बढ़िया किला था, जेका नाम है चंदेरी का किला। बाबर बोला ना कि चंदेरी का किला आपको दे दीजिए। यही लड़का बाबर बोला कि चंदेरी का किला दे दीजिए और हम वैसा वैसा किला आपको ढेर दे देंगे, आप दे दीजिए। तब जानता है तो एकरो लगले, अरे जब देखा कोई बढ़िया आदमी है, अरे नियम कानून तो चल दे दो के चाहे, है ना, और जीवत है ना, बचवत है ना, को बदला लेवा आ तो ये मेदिनी राय ना देखा था और कहा कि न देंगे तो लड़ाई कर दो। तो चंदेरी का भी युद्ध हुआ, इसमें भी बताओ एक तो नमीला जे था वो क्या हो गया? छिना गया। तब बाबर एकरो लपेट दिया। यहाँ बाबर देख रहा है, अब बच गया कौन? देखो तो बाबर कब से लड़ रहा है? 1526 ईस्वी में किसको हराया? इब्राहिम लोधी को। कौन युद्ध में? पानीपत। समझ रहे हैं? अच्छा, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, किसको हराया? राणा संगा को। कौन युद्ध में? खानवा का युद्ध। अब हुआ 1528 में कोई मेदिनी राय को कौन युद्ध हुआ? चंदेरी का युद्ध। अब कोई दिक्कत नहीं है।
बहुआ रे अब क्या होता है, एकरो लपेट लिया। तब महमूद लोधी बचल था, तब बाबर के मन आया ना हुआ कि सब आग लेते कोनठिया का बचल यहोवा जो इन्ने सब आही गले। तब बाबर के कोनठिया में कौन हो? अच्छा, तब अफगानिस्तान के लोधी वंश के बचित हो महमूद लोधी। तब कहा कि चल तब एकरो से लड़ाई किया, एकरो से लड़ाई करके एकरो का बाबर का कर लिया, लपेट लिया। और बउआ इसीलिए 1529 ईस्वी में कौची हुआ? घाघरा का युद्ध हुआ। जानते घाघरा का युद्ध हुआ। और सुनो बात, एगो बात सुने, लड़ही रात जीत गया था, यही बीच इसको काबुल में लड़ाई हो गया। काबुल ही जा रहा था, अपने घर जा रहा था काबुल युद्ध को दबाने। इतने बीच जैते जैते पाकिस्तान के पेशावर तक पहुंचा, एक तबीयत खराब हो गया बाबर को। और बाबर फिर सोचा ना कि हम आगरा आ जाएंगे, आगरा तो मेरा तबीयत क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नहीं गया काबुल, आगरा आते थे तबीयत एकदम सीरियस था और क्या हो गया, डेट कर गया। और यही बाबर के कहानी था। अच्छा, बाबर ने पता पाकिस्तान में आया था सबसे पहले तो 26 में किसके खिलाफ लड़ा? पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। ऐसे बाबर द्वारा पचमा युद्ध है। इसमें कौन जीता? इब्राहिम लोधी के बाबर। अच्छा, 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ। इसमें राणा संगा और बाबर के बीच कौन जीता? अच्छा, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। मेदिनी राव किसके खिलाफ? कौन जीता? 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ। केकरा? बाबर और राणा संगा के खिलाफ हुआ। 1530 ईस्वी में बाबर क्या हुआ? काबुल में युद्ध दबाने गया था। बोलो अब सुनो, हम बोले थे बा से पान खाओ, पान खाओ, पान खाओ, च से चबाओ, घर जाओ और मर जाओ। नहीं बोले थे? देखो, पान खाओ, चबाओ, घर जाओ, मर जाओ। पान खाओ, चबाओ, घर जाओ, मर जाओ। पान का मतलब पानीपत का प्रथम युद्ध, खाओ का मतलब खानवा का युद्ध, और बोलो चबाओ मतलब चंदेरी का युद्ध, और घर जाओ मतलब घाघरा का युद्ध, मर जाओ मतलब बाबर मर गया। तो 26 से स्टार्ट हो जाए ना, पान खाओ, चबाओ, घर जाओ, मर जाओ। बाबर जब मरा, हल्ला नहीं करे, एक आज हम शेरशाह सूरी तक को लपेट देंगे। बाबर मरा, इधर बेटा कौन था? अब बाबर ऐसा शासक था, ये जब कभी ईद नहीं मनाया, एक जब कभी नहीं, इन्होंने डोलते रहा। और जब मरा, ये ज्यामितीय आकार का आगरा में एक बाग बनाया था, जिसका क्या नाम था? हराम शाह बाग। और बहुत नामी था। मरा तो हिमायू क्या जानता था, उसको वहीं दफना दिया। ठीक है। और उसका जो बाबरनामा पुस्तक था तो तुर्क में लिखा हुआ था। तुर्क बड़ी कम लोग के पढ़ने आता था, सब फारसी जानता था। और बाद में जब अकबर उसके बाबरनामा पुस्तक को फारसी में अनुवाद करवाया दिन अब्दुल रहीम रहीम खाना से, तब देखा कि बाबर लिखता है कि हमारे जीवन का सबसे प्रिय शहर काबुल है, काबुल, हम काबुल में ही रहना चाहते हैं। लेकिन यदि हम मरे तो मेरा मकबरा कहाँ बनाया जाए? काबुल में। इसीलिए जब अकबर आए तो अकबर ने सबसे पहले बाबर की अस्थि जो कुछ बचा हुआ था उसके मकबरा को कहाँ जाके बनाया? काबुल में। ठीक ना? तब बाबर का मकबरा यहाँ नहीं है, कहाँ है? काबुल में। यहाँ तक कोई दिक्कत? बाबर मर गया, अब